हाय स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। अभी हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे आज। स्टार्टिंग से बेसिक रहेगा हमारा परमाणु। परमाणु के बारे में जानेंगे। देखो, इस संसार का सबसे छोटा जो कण है, जिसे नॉर्मल आई से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, सबसे सूक्ष्म होता है, उसे परमाणु कहते हैं। और खास बात है कि उसे और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसके और टुकड़े संभव नहीं है। तो परमाणु पहला रहेगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। इसकी परिभाषा नॉर्मल समझेंगे हम। सिंपल सी परिभाषा, वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण जिसे कि विभाजित नहीं किया जा सके और उससे और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, और उसे देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? परमाणु। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा अणु। अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। और अणु के बारे में जानेंगे कि जब एक से ज्यादा या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक संयोग करते हैं, उनका जब मिलन होता है तो एक नई संरचना का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम अणु। तो दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। फिर रहेगा हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में बेसिक समझेंगे। जब अलग अलग या भिन्न डिफरेंट तत्वों के दो से अधिक परमाणु मिलकर, तत्व अलग अलग हैं और उनके दो से अधिक परमाणु मिलकर एक निश्चित अनुपात जब मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं यौगिक। इसका उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि चाय या शिकंजी, जो भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे शिकंजी का लेते थे, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में एक चीनी होती है, पानी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से चाय का अगर देखते हैं तो उसमें चीनी भी होती है, एक फिक्स, उसी के अनुपात में एक हमको उसके कंपेरेटिवली रखना पड़ता है चाय पत्ती और दूध भी। उसी प्रकार से हम यौगिक को समझेंगे कि जब अलग अलग हम इसमें तत्व यूज कर रहे हैं और तत्वों को अलग अलग परमाणुओं का योग करें, क्योंकि तत्व उसके अंदर परमाणु रहेंगे, तो अलग अलग तत्वों के दो से अधिक परमाणु जो आपस में मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अनुपात उनका एक फिक्स अनुपात रहेगा, तब जाके एक यौगिक का निर्माण होगा। उसके बाद में आता है हमारा तत्व, ठीक है, यानी कि एलिमेंट। एलिमेंट कहेंगे तत्व को। तो तत्व क्या होते हैं? बेशुद्ध पदार्थ, ठीक है, फिल्टर्ड कह सकते हैं शुद्ध को। तो बेशुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे पदार्थों को तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकृति में हमको जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, उनको अयस्क कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रूड बोल सकते हो। जैसे कि जमीन से अगर निकालते हैं तो सोना, चांदी या मेटल कोई भी होती है, वो मिक्स पाए जाते हैं, उनको फिल्टर करके, रिफाइन करके अलग अलग किया जाता है। तो जो तत्व रहेगा वो क्या होगा? शुद्ध करने के बाद में जो चीज प्राप्त होगी उसे हम तत्व कहेंगे। तो बेशुद्ध पदार्थ जिन्हें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। तो ज्ञात, अभी तक ध्यान कर लेंगे कि जो पृथ्वी पर अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 हैं, और उनको हमने पढ़ने की, समझने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से भाग है? पहला है हमारा धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो धातु के अंदर हमने 91 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, और अधातु के रूप में 20 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, और जो उपधातु है उसमें 7 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी एलिमेंट यानी तत्व की। बात करेंगे इन तत्वों को एक फिक्स, एक किसी सारणी में रखा गया होगा, उसका कोई ना सोर्स रहेगा। तो एक ऐसी सारणी बनाई गई थी 1869 में। उस साइंटिस्ट, रूसी साइंटिस्ट था, केमिकल साइंटिस्ट था, रूस का, नाम था उनका मेंडलीव। उन्होंने एक सारणी का निर्माण किया जिसके अंदर सारे एलिमेंट को अलग अलग उनकी बढ़ती हुई एटॉमिक नंबर या बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर उनको रखा था। ठीक है, डिवाइडेशन आपको दिखा चुके हैं कि 3 तरह के डिवाइडेशन किए थे। तो आवर्त सारणी क्या होता है? इसको पीरियडिक टेबल बोलेंगे। अभी तक ज्ञात सभी तत्वों को, जितने भी तत्वों को ज्ञात है, ऊपर बता चुके हैं 118 है, उनको उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया गया है, एक टेबल बनाई गई है, इसके अंदर उनको मैनेज किया गया है, और उस सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इस सारणी उसको बनाया था 1869 में रूस के रसायनज्ञ, मतलब केमिकल साइंटिस्ट। क्या नाम था? मेंडलीव। उन्होंने इसका निर्माण किया था आवर्त सारणी का। इस सारणी में सभी तत्वों को किस रूप में लिखा गया है? पंक्तियों। ठीक है, आप कह सकते हो पंक्ति और स्तंभों के रूप में रखा गया, जैसे रो और कॉलम होते हैं ना, किस रो में क्या चीज है, तो अलग अलग रोज, अलग अलग कॉलम्स रखे गए हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में उनको अलग अलग डिवाइड करके रखा गया है। तो ये होती है हमारी आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो ये सारे कुछ बेसिक्स आपके टॉपिक्स थे साइंस में, जो आपको जानना जरूरी है, ये आपके सामने है। और इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, इनको आप समझें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू।